देखो क्वेश्चन और बताते हैं आज 15-20 क्वेश्चन। एक से लेकर 14 चैप्टर के बीच के क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं हमेशा घुमा फिरा के। लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर is 15, then find n, ठीक है। तो देयर आर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एज फॉलोज। तो क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + डैश डैश n, विच इज एन AP, whose first term a is equal to क्या है? 1, और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा? 2 - 1 = 1। तो इसका n टर्म का सम क्या है? Sn इज इक्वल टू आपको दिया है क्या? फर्स्ट n टर्म ऑफ नेचुरल नंबर लिखे नहीं क्या? कहाँ लिखे? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, देन फाइंड n, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू क्या है? 15 दिया। तो Sn का क्या फार्मूला है? n/2 2a + n-1 इंटू d की वैल्यू इज इक्वल टू 15। तो n/2 2 + n-1 इज इक्वल टू 15। तो n/2 ये क्या होगा? 2 से 1 निकल गया 1, तो n+1 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा? n+1 हो गया ना। इफ द मीन आप लिखा है यार, इफ द थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, मीन लिख लो, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मीन का क्या होता है? मीन का क्या फार्मूला होता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi/n, ठीक है। ये ऐसे लिखे थे आप लोगों को, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi/n, ऐसे लिखे थे। तो यहाँ पे s बार, तो यहाँ पे क्या होगा? x1 + s2 + s3, कहाँ तक? sn तक ना, अपान क्या होगा? n। तो s बार इज इक्वल टू क्या होगा? 1 + 2 + 3, कहाँ तक? n तक, अपान 2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया है? ये देखो, इसको सॉल्व करने से ये आया है x बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से क्या आया है? देखो n/2 n+1, ठीक है। अपान n लिखना है ना, अपान n। अब मेन क्वेश्चन में दिया है, इसको क्या लिख सकते हो? x बार इज इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं इसको मिटा के, तो x बार इज इक्वल टू ये होगा n+1
अपॉन 2n, n कट गया तो एस बार इज इक्वल टू क्या हुआ, n प्लस 1 अपॉन 2। और क्वेश्चन में दिया है एस बार इज इक्वल टू 15, एस बार इज इक्वल टू 15 गिवन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। तो एस बार की वैल्यू ये भी है, एस बार की वैल्यू ये भी है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो क्या होगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 2 जा 2 इंटू 15। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 30। तो n इज इक्वल टू 30 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 29। ये आंसर हो, लिख लो। इसको यहाँ से लिख सकते थे, लिख दिया तो आप सोचे काटे कौन। वैसे यहाँ पे इसको योगफल करोगे तो यही आएगा, n अपॉन 2 n प्लस 1। यहाँ 15 की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अरे पत्थर जैसे मारी हो अच्छा चाबी है लग गई होगी, तो लगा कि कोई पत्थर मार दिया। गाना में थप्पड़ मारते थे, यहाँ पत्थर मार दिए। वो थप्पड़ मारने वाली फिर से लग गई, फिर से लगा दी उसी को। जबकि आज़ाद औजार लगाना चाहिए तो थप्पड़ मारने वाली फिर से लगाएंगे। इतना उनको फायदा हुआ। लिख ले इसको, n इज इक्वल टू 29। लिख ले सब कोई। ये क्वेश्चन आप लिख लेना अभी कुछ समय बाद, या फोटो खींच लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, टू कोन हैव देयर रेट हाइट। अगला क्वेश्चन है, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स, their height in the ratio 1:3 and ratio in the and radii in the ratio, radii in the ratio 3:1। तो what is the ratio of their volume? What is the ratio? Is the ratio of their volume। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट H1 एंड H2 आर हाइट ऑफ टू कोन। एंड R1 एंड R2 आर रेडियाई RADII रेडियाई ऑफ टू कोन्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू आपको दिया है 1/3।
अब R1/R2 इज इक्वल टू दिया है 3/1। तो V1/V2, तो पहले कोण का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, और दूसरे का क्या होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, दोनों कोण के वॉल्यूम का रेशियो। तो 1/3 देखो दोनों में है, पाई भी दोनों में है। ठीक है, तो क्या आ गया V1/V2, तो ये R1/R2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ H1/H2 लिख सकते हो। अब दोनों वैल्यू आपको पता है, R1/R2 की वैल्यू क्या पता है 3/1, तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा 3/1 का स्क्वायर, और H1/H2 की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये क्या लिखोगे V1/V2 इज इक्वल टू 3/1 को 2 बार लिख देते हैं 1/3, 3 से ही कट गया, तो V1/V2 इज इक्वल टू 3/1, तो V1/V2 इज इक्वल टू 3/1, ये आ गया। दोनों की वॉल्यूम का रेशियो आ गया। ठीक है, रेडियस का रेशियो दिया था और हाइट का रेशियो दिया था, तो इसकी मदद से क्या निकालना था, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना था। लेकिन इंक कहाँ हम रख दिए, नीचे गिर गई कहीं, ये गिरी है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सॉल्व, ये है एक क्वेश्चन 1 + 4 + 7 + 10 + डैश डैश लास्ट में x है इज इक्वल टू 287। इसको सॉल्व करना है। देखो AP सीरीज है कि नहीं है ये, देखो देखो 4 से 1 निकालो तो 3, 7 से 4 निकालो तो 3, 10 से 7 निकालो तो 3, तो ये AP है। तो AP सीरीज के x तक के टर्म का ये होता है। हम जानते नहीं है कि x किस नंबर में, तो इसको क्या मान लेंगे लास्ट टर्म nth टर्म होगा, है ना। ठीक है, तो इसका सम निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला होता है क्या n/2 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 287। ठीक है, इससे भी हो जाएगा ना n/2a + n। तो ये अल्तयन की भी पता नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 लिखो, और 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 लिख लो, और यहाँ पे n-1, और d की वैल्यू क्या 3, उससे भी आ आएगा सेम 287। अब यहाँ पे क्या लिखोगे n/2, अब क्या लिख दोगे 2, और इसका अंदर ब्रैकेट 3n और -3 इज इक्वल टू 287। ठीक है, तो n/2, अब इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, 2 और -3, तो 3n-1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 287। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 को इधर भेज दो, तो n, ये होगा 3n-1, तो 287 तो 574, ये आ गया। तो क्या होगा 3n² - n, तो 574, तो 3n² - n माइनस इधर ले आओ, तो 574। अब 574 के फैक्टर करो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ना, तो 574 इंटू 3, तो 574 के फैक्टर किससे कटेगा, ये 2 से काट दोगे तो क्या आएगा 287। 287 3 से कटेगा क्या, 8 7 15, 15 2
17, 3 से तो नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा ये? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, कौन रिस्क ले इतना, है ना। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन, इसी दिन के लिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0 बी गेट। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -574। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो n इज इक्वल टू -b के स्थान पे क्या लिखेंगे, -1 प्लस -b के स्थान पे क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -574 अपान क्या होगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या 3। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू लिख दोगे, ये 1 होगा प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और ये 4×3 12, तो 12 गुणे 574 बटे 6। तो n इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस 12 का गुना 574 के साथ करोगे तो क्या आएगा, ये 1 लिखे रहो, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 सती 84, 84 और 4 88 की 8, 8 कैरी, 12 पंचे 60 और 68 अपान क्या होगा 6। तो n इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस, तो 68 89 ये आ गया, अपान क्या होगा 6। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालो, तो स्क्वायर रूट निकालने तरीका आप 8 क्लास में पढ़े हो। 6 8 8 9 किससे कटेगा ये, किसी टेबल में, किसी नंबर का टेबल पढ़ो, जिसका पढ़ो उतनी बार पढ़ो। 55 25 56 36 7 57 48 64 8 8 8 जो है ना 64, यहाँ 8 8 जोड़ देते हैं, 8 8 क्या होगा 16, 64 तो 4 बचा, 89 उतार दो। अब 16 तो 48, 3 जा 489, क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 83। तो n इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस 83 अपान 6 बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस 83 अपान 6, तो 84 अपान 6, 14 छंग 84 14, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 14 बाई टेकिंग माइनस साइन। CBSE बोर्ड 2023 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकांश स्टूडेंट तो यहाँ तक लगाए हैं जो बहुत उठपटांग आ रहा है, पता नहीं क्वेश्चन गलत लगा रहे हैं क्या, इतना हिम्मत ही नहीं रहेगी लास्ट तक पहुँचे। फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, कुछ लोग यहाँ तक में छोड़ देंगे। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे हैं। अब बाई टेकिंग प्लस साइन हो गया, तो ये हो गया, और बाई टेकिंग माइनस साइन, तो n इज इक्वल टू 1 माइनस 83 अपान 6। 83 से 1 निकाल दो तो क्या आएगा 82 अपान 6, माइनस 41 अपान 3। और ये नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म तो फ्रैक्शनल और निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बट n इज नंबर ऑफ टर्म, number of term, so it can never be negative and fractional it can never be negative and fractional। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, अब जैसे आप मान लो आपके पेपर में आने वाला है काहगाहा या ककहरा के स्पेलिंग बताओ, ठीक है, काहगाहा और ककहरा की स्पेलिंग, ठीक है, तो आप नाम लिखना सीख लो।
तो नाम लिखना सीख लोगे तो काका काका खरा की अंग्रेजी तो बन ही जाएगी, नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो दिमागी कसरत ये है, ऐसे करते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने कम पढ़ना पड़ेगा, फार्मूला याद रहेंगे, ओरल याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, डाउट क्लियर होते रहेंगे। इसीलिए RD शर्मा, आर्य अग्रवाल शुरुआत में पढ़ाई जाती है अधिकांश स्कूलों में। ठीक है, तो n इज टू क्या लिख दोगे? हाँ, सो n इज इक्वल टू -41/3 रिजेक्ट। आप लोग खरीदवा दिए हो चाहे RD शर्मा खरीदवाए थे? यश चंद खरीदवा, क्या खरीदवाए थे? हैं? परीक्षा थी पर नहीं, स्कूल में क्या खरीदवाए थे शुरुआत में? कुछ नहीं, RT सारा दिन कंप्लीट किए। नहीं तो और क्या खरीदवाए तो थे किसी साइंस वाइंस की? यश चंद की डिफेंस बुक थी। कौन सी? यश चंद की। हाँ, यश चंद की। तो यश चंद या साइंस वाइंस खरीदवाए थे कि मैथ की? हाँ, तो यश चंद लेवल है कि RD शर्मा है। हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो है। अभी इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया अभी, उसमें तो है। तो ये सम ऑफ n टर्म निकालने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया? 14। अब n इज इक्वल टू 14, तो लास्ट टर्म को क्या मानते हैं हम लोग? nth टर्म। लास्ट टर्म को क्या मानते हैं? nth। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू आप जानते हो a, तो l के स्थान पे s दिया है। an का क्या फार्मूला? n की वैल्यू आ गई 14, तो an तो a14 लिख दो। l इज इक्वल टू n लिखते ना हैं, तो l तो आपको पता है x, और an तो an की वैल्यू भी पता हो गई। तो लास्ट टर्म कौन होगा? 14 नंबर वाला टर्म। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 14 नंबर वाला टर्म का फार्मूला क्या होगा? a14, a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो x इज इक्वल टू a के स्थान पे क्या लिखेंगे? a की वैल्यू क्या थी? 1, और ये 13, d की वैल्यू क्या थी? 3। तो s इज इक्वल टू 1 और ये 39 इज इक्वल टू 40। तो s की वैल्यू आ गई 40 जी। s की वैल्यू क्या आ गई? 40। लिख चुके इधर वाले? अब देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्या दिया गया है? क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है? 3 से 5 की फ्रीक्वेंसी, 5 से 7 की फ्रीक्वेंसी, 10 7 से 9 की फ्रीक्वेंसी, 7 से 9 की फ्रीक्वेंसी, 10 9 से 11 की फ्रीक्वेंसी, 7 11 से 13 की फ्रीक्वेंसी, 8। ठीक है, ये 2022 में आया था MP बोर्ड में। इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे? जानते ना हो? पहले मिड वैल्यू निकालोगे, फिर FI/SI निकालोगे, फिर FI निकालोगे, फिर सिग्मा S बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/SI अपॉन सिग्मा FI। तो इसको क्या करोगे? हाँ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक टेबल एज फॉलोज। किस प्रकार से बनाते हैं? तो क्या लिखेंगे? पहले क्लास, फिर क्या लिखेंगे? क्लास मार्क या मिड वैल्यू, है ना? क्लास मार्क, आर इसी को बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू। फिर क्या लिखते हैं? FI,
फिर एफ आई एक्स आई, ऐसे ना। क्लास क्या है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। मिड वैल्यू क्या होगी? 3 और 5 जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 8/2 4। ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लेना है, सिंपल है, बन जाएंगे ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को तो ना छोड़ा करो टेस्ट में, किसी से देख कर भी ना लिखा करो। 5 + 7/2, 7 5 12/2 यानी 6। 9 और 7 और 9/2, 9 7 16/2 8। ठीक है, अब ये क्या करोगे? 9 + 11/2, तो 11 तो 20/2 है ना, तो आएगा 10। फिर क्या? 11 + 13/2, तो क्या आएगा? 24/2, तो 12। एफ आई क्या है? ये है 5, 10, 10, 7 और ये 8। एफ आई एक्स आई, तो ये एक्स आई है ना, तो एक्स आई का 4, तो 4। एफ आई तो 5 गुणे होगा 4, 5 और 20, 10 गुणे 6, 10 छक्का 60, 10 × 8, 10 अट्ठे 80, फिर 7 गुणे 10 70। ठीक है, ये 8 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, 96। इन सबको जोड़ दो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा इसमें जोड़ने से? देखो 60 20 80, 80 दूनी 160, 160 और 160 और 70, 230, 230 और 96, 230, 300, 30 का 4 निकाल दिए, इसके 326 है ना, 326। अब क्या निकाल लोगे? सिग्मा एफ आई, तो क्या आएगा? 8 7 15, 15 10 25, 10 35, 5 40। ठीक है, तो एक्स बार का क्या फार्मूला है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू 326/40। 326 को 40 से डिवाइड करो, 326 को 40 से डिवाइड, 40 को पहाड़ा पढ़ो, 326 से अधिक ना होने पाए। 4 8 32, 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, है ना, 320। 6 आ गए, 0 उतार दो। अब 40 से कम 40 है ना, अब कितना बचा? 20, 40 पंचे 200, 40 पंचे 200 होता है ना, तो एस बार इज इक्वल टू क्या आ गया? 8.15। ये आंसर। सर एज्यूम्ड मीन मेथड जो था डीआई वाला, हाँ, एक बार इसे बता दीजिए। इसको भी बता देते हैं, इसी क्वेश्चन में बता देते हैं। ठीक है, लिख लेते ना। यहाँ मीन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, इसी को क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं इसी को? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालना पड़ता है? यू आई, तो एक्स आई माइनस ए अपान एच। ठीक है, यहाँ एच कॉमन डिफरेंस है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ देखो, एच इज इक्वल टू 10 - 5, 10 - 5 तो 5 हो जाएगा। अरे कॉमन डिफरेंस ये वाला, ये देखो कितने का अंतर है इसमें? 2 का ना, तो 6 - 4 = 2। ठीक है, स्टेप डेविएशन उसी में लगेगा जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, एज्यूम मीन किसको बोलते हैं? बीच वाली वैल्यू। ये देखो 2 इधर छूट गया, 2 ये वाली वैल्यू, तो ये होगा ए। ठीक है, फिर एक्स आई माइनस ए अपान एच, तो यहाँ पहला u1 पहली वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? एस आई का काम कौन कर रहा है? 4, तो 4 में से घटाना किसको? ए को, तो ए है 8 बटे एच क्या है?
2, ठीक है। तो यहाँ माइनस के आर बटे 2 तो -2 आएगा कि नहीं। फिर क्या निकालेंगे u2, तो दूसरी वैल्यू क्या है 6, तो 6 - 8/2 तो -1। u3 तो क्या होगा 8 - 8/2 तो क्या आएगा 0। फिर u4 तो क्या आएगा 10 - 8/2 तो 1। फिर क्या आएगा u5, u4 होगा ना ये, और u5 तो क्या लिखेंगे 12 - 8/2 तो ये 2 आएगा। अब क्या करना है FI/UI निकालना है आगे कॉलम में, FI/UI। तो FI/UI निकालोगे तो क्या होगा, ऐसा करने से ये जो मान लो कभी कभी बड़े बड़े डाटा रहते हैं ना, इधर वाले सुनो, ये वाले डाटा बड़े बड़े रहते हैं, मान लो यहाँ पे आ गए 300, 350, 400 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 27, 53, 84, 88 दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करने में असुविधा होती है ना, डायरेक्ट मेथड लगाने में। मल्टीप्लाई करोगे तब आय बनेगा, वैसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो ऐसा कर देने से ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब छोटी हो जाएगी तो ये आपके साथ मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। ये 10 से छोटी सब वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। और जब 10 से छोटी वैल्यू आ जाएंगी तो 10 से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, इसलिए फिर वहाँ शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, ठीक है। जब डाटा यहाँ पे दिया है 350 से 400, 400 से 450 ऐसे, तब मिड वैल्यू भी बड़ी बड़ी रहेगी कि नहीं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पता लिखा 17 लिखा, 27 लिखा, 37 लिखा है, तो इनका मल्टीप्लाई करने में असुविधा रहेगी, इसलिए ऐसा करने से यहाँ वैल्यू छोटी छोटी आ जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई FI के साथ करना रहता है, FI बहुत बड़ा मान तो नहीं रहेगा, और उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे ये वैल्यू सब 10 से छोटी रहेंगी, ठीक है। इसलिए इसको शॉर्टकट कहा जाता है। अब इस सवाल में तो बस लॉन्ग कट हो जाएगा शॉर्टकट तो यही है, बल्कि डायरेक्ट वाला कि नहीं। तब फिर FI/SI वाला नहीं लिखो जब डायरेक्ट मेथड नहीं लगा रहे हो। जब दोनों मेथड लगाना तो एक टेबल में दोनों बना सकते हो, FI/UI वाला भी, FI/SI वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, FI का गुणा UI के साथ करना, तो FI तो ये है, तो 5 गुणे -2 तो -10। फिर क्या 10 गुणे -1 तो -10। फिर 10 गुणे 0 तो 0। 7 गुणे 1 तो 7। 8 गुणे 2 16। इन सबको जोड़ दो तो क्या आएगा 16 7 हाँ 16 7 23 हो गया। और यहाँ तक निगेटिव -20 है और ये 23 है, 23 से 20 निकल गया तो क्या बचा 3 ना। तो सिग्मा FI/UI की वैल्यू 23 से 20 निकल गया तो 3 बचा, ठीक है। अब फार्मूला क्या है x बार निकालने का, x बार निकालने का फार्मूला है a + h × u बार। तो u बार को क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख h × सिग्मा FI/UI अपान सिग्मा FI, ऐसे लिख सकते हो, ये फार्मूला लिख सकते हो, a + h × सिग्मा FI/UI अपान सिग्मा FI, ठीक है। तो s बार, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ, एज्यूम मीन 8, और h की वैल्यू क्या है यहाँ 2, h की वैल्यू क्या है 2 ना, और सिग्मा FI/UI क्या है 3, और अपान क्या है सिग्मा FI 40 ना। अब क्या लिख दोगे x बार 8 लिखोगे, और ये 6/2×6/40, इसके नीचे 1 लिख लो, LCM ले लो। तो x बार = क्या होगा 40 LCM, और 40 8 400 नहीं, 40 8 8 4 32 320, 320 और +6, तो x बार बराबर क्या आ गया 326/40, वही तो आ गया जो वहाँ आया था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने से आता है 8.15, यही ना, लिख लो।
लिख ले। मिटा दें? लिख रही हो आप श्वेता? लिख चुकी? मिटा देना। एक क्वेश्चन लिखो प्रोबेबिलिटी का। 2 डाइस आर टोस्ड। डाइस आर टॉस्ड। दो पासा उछालते हैं टुगेदर। Find the probability of getting. Find the probability of getting number first. An even number on both dice. An even number on both डाइस। ठीक है। और दूसरी दो इवेंट है यहाँ। सम ऑफ 2 नंबर मोर देन 9। सम ऑफ 2 नंबर मोर देन 9। ठीक है। अब दो डाइस को थ्रो करो तो टोटल आउटकम क्या होते हैं? 36। ठीक है। तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। इफ 2 डाइस आर थ्रोन देन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस ना। यस इज इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 फिर क्या? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 फिर क्या? 6 1 6